एंड वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्नर्स। आज हम पार्ट 5 ऑफ फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे स्प्राउट्स क्या होते हैं। तो स्प्राउट्स क्या होते हैं? When the seed begins to germinate by developing their roots, they are known as sprouts. मतलब आपके पास एक बेचारा छोटा सा सीड है, उसके बाद क्या निकल गया उसमें से? रूट निकलना स्टार्ट हो गई। रूट कैसी निकलेंगी? एक वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसा कुछ निकलेगा, वो क्या होंगी? रूट्स होंगी। तो ये जो सीड है, जब इसमें से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं, उस सीड को बोलते हैं स्प्राउट। उस सीड को क्या बोलते हैं? स्प्राउट। क्योंकि वो सीड प्लांट में कन्वर्ट नहीं हुआ है अभी, उसमें से सिर्फ क्या निकली है? रूट निकली है, और आप उसी सीड को खा गए, आपने प्लांट नहीं बनने दिया। ठीक है, तो वो पार्ट क्या होगा? उसको बोलेंगे स्प्राउट। अब इस प्रोसेस को, सीड को स्प्राउट्स बनाने के प्रोसेस को बोला जाता है स्प्राउटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने चना ले लिया या फिर मूंग ले ली, मूंग सीड्स। अब आपने क्या करा? कुछ ऐसा प्रोसेस किया जिसको हम क्या बोल रहे हैं अभी? स्प्राउटिंग। अब उस चने को, ये क्या है? ये दोनों क्या है अभी? ये दोनों सीड है। अब इस सीड में से आपने क्या निकाल दिया? इस सीड में से वाइट ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकाल दिए, मतलब रूट्स निकाल दिए। तो सीड विद रूट्स क्या होती हैं? स्प्राउट्स होती हैं। गॉट इट? और इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, सीड से स्प्राउट्स बनने के प्रोसेस को बोलते हैं स्प्राउटिंग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्प्राउटिंग कर ही क्यों रहे हैं? सिर्फ यार चुपचाप बैठ के सीड्स खा लो, क्यों निकालने हैं तुम्हें उसमें से रूट्स? क्यों निकालने हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं? फूड वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं सीड की। जब भी हम सीड को स्प्राउट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फूड वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फूड वैल्यू का क्या मतलब है कि क्या इंक्रीज हो रहा है? एक्चुअली उसमें विटामिन ए, बी, सी ऐड हो रहा है। जो रूट्स जब डेवलप हुई तो उसमें विटामिन ए, बी, सी ऐड हो गया। प्लस वो और ज्यादा गुड सोर्स किसका बन गई? प्रोटीन का गुड सोर्स बन गई। अब इन दोनों चीजों से क्या हो रहा है? इन दोनों चीजों से आई विजन अच्छा रहेगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बढ़िया से काम करेगा। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? वो सारे ऑर्गन्स जो आपकी फूड को छोटा छोटा तोड़ने में हेल्प करते हैं, वो क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता रहे, उसके लिए क्या खाओ? स्प्राउट्स खाओ। प्लस इम्यूनिटी सिस्टम को भी बहुत ही अच्छी हेल्थ में रखता है, जिससे हम अच्छे से डिजीजेस से फाइट कर पाए। और क्या करता है? ब्लड प्रेशर को रिड्यूस रखता है। अब चाहते हो कि ब्लड प्रेशर एकदम हाई हो जाए? नहीं ना। तो ब्लड प्रेशर को भी क्या करता है? कंट्रोल में रखता है। प्लस कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है। और एक और चीज, हमारी स्किन को और हमारी ब्यूटी को भी इंटैक्ट रखता है। हमारी ब्यूटी और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आपने देखा होगा जो लोग अच्छे से बैलेंस डाइट लेते हैं, अच्छा अच्छा खाते हैं, क्लीन डाइट खाते हैं, है ना, जो अपनी हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, वो हमेशा सैलेड खाते हैं। और सैलेड में वो हमेशा स्प्राउटेड सीड्स ज्यादा लेना पसंद करते हैं। जो चना होता है या फिर जो मूंग होती है, वो कैसी हो? वो स्प्राउटेड हो, जिससे उसमें क्या हो? ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू हो। उसके बाद अब ये करा कैसे जाए? चलो ये समझ में आ गया कि अच्छा होता है, बट अब करें कैसे? तो आप इसको घर में भी कर सकते हो, घर में नहीं करना तो बाहर से ले सकते हो। घर में कैसे कर सकते हो? तो एक काम करो, एक पतीला लो, उसमें कुछ पानी डाल दो। अब उस पानी में एक कटोरी भर के चना डाल दो, या फिर कोई भी जिसमें से भी आपको रूट्स निकालनी है, ठीक है, जो भी आपको स्प्राउटेड खाना है। उसके बाद उसको ओवरनाइट सोक्ड रखो। उसके बाद उसमें से पानी निकाल दो, और पानी निकालने के बाद उस सीड को एक, आप कोई भी कॉटन का हैंकी ले सकते हो, उस कॉटन के हैंकी को थोड़ा सा गीला कर लो, और उसमें जिसमें आपके जो सीड्स हैं, जो चना है आपका, वो पोटली बांध के टांग दो उस क्लॉथ में।
उसके बाद आप जब थोड़े दिनों बाद उसको ओपन करेंगे, मतलब थोड़े दिन ऐसे नहीं, 1 या 2 दिन मैक्सिमम, उसमें ही आपको व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे। वो व्हाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एक्चुअली हैं क्या? वो आपके रूट्स हैं। मतलब आपके जो सीड है उसके अंदर क्या आ गया है, वो विद रूट्स हो गई है। मतलब विद रूट्स अगर वो हो गई है तो उसको क्या बोलते हैं कि स्प्राउट्स बन चुके हैं। और ये जो प्रोसेस आपने पूरा किया, ये प्रोसेस ही कहलाता है स्प्राउटिंग। अब थोड़ा सा जर्मिनेशन और समझ लेते हैं। ये हमारे पास सीड था, इस सीड के पास है फूड। अब ये क्या करेगा, ये सीड क्या करने लगा, रूट्स ग्रो करने लगा। जब ये रूट्स ग्रो करने लगा तो हमने इसको क्या बोल दिया कि ये क्या है, ये है स्प्राउट। अब सबसे पहले क्या ग्रो हुआ, अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे पहले जो ग्रो होता है, सबसे पहले वो होते हैं रूट्स ग्रो। उसके बाद सेकंड नंबर पे होते हैं स्टेम्स ग्रो। देखो पहले रूट्स ग्रो हुए नीचे की साइड, फिर ऊपर की साइड स्टेम्स ग्रो होंगी, और ये पूरा प्लांट हमारे पास आ जाएगा। So when the growth of the baby plant from the seed, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। ये जो ग्रोथ हो रही है किसकी, बेबी प्लांट की, ये बेबी प्लांट है हमारा। बेबी प्लांट कहाँ से ग्रो करा, सीड से ग्रो करा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन बोलते हैं। जब सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं, मतलब उनमें से रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। उसको क्या बोलते हैं, स्प्राउटेड सीड्स बोलते हैं। प्लस व्हेन अ यंग ग्रोइंग प्लांट, अ यंग ग्रोइंग प्लांट क्या होता है, सीडलिंग होता है। मतलब ये जो है ये क्या है, यंग ग्रोइंग प्लांट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग्स बोलेंगे। तो अगर किसी सीड में से रूट निकल रही है तो उसको स्प्राउटेड सीड बोला जाता है। जब वो बेबी प्लांट बन जाता है उसको सीडलिंग बोला जाता है। सीड से बेबी प्लांट का बनना जर्मिनेशन कहलाता है। अब देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। What do you mean by the term sprouting? स्प्राउटिंग से आपको क्या समझ में आता है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि स्प्राउटिंग क्या होता है। तो स्प्राउटिंग क्या है, इट इज द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग सीड्स इनटू स्प्राउट्स। The method of converting seeds into sprouts is known as sprouting. Next, which among the following is not the importance of sprouting? कौन सा इसमें से importance नहीं है sprouting की? Not. देखो not के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि वो तो कर ही लोगे easy वाले तो। It reduces blood pressure. Yes, it reduces blood pressure. It is rich in fats. Is it? It is rich in fats. No, it is not rich in fats. तभी तो जिनको डाइटिंग करनी होती है वो ये खाते हैं जिससे फैट ना बढ़े। It improves immunity system. Yes. It contains vitamin A, B and C. Yes, it does contain. तभी तो ये गुड विजन के लिए अच्छा है। तो ये फैट कंटेन नहीं करता। अगर ये फैट कंटेन नहीं करता तो अगर हमें स्टेटमेंट को ठीक करना है तो ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स प्रोटीन्स। यस, अगर ये फैट कंटेन नहीं करता तो ये क्या कंटेन करता है, प्रोटीन्स कंटेन करता है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड दो वी गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो? अरे हम एनिमल से भी तो हमें फूड मिल रहा है ना, तो हम प्लांट्स के पीछे क्यों पड़े हुए हैं कि प्लांट ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है? इजी, क्योंकि प्लांट जो होता है, प्लांट क्या है, प्लांट एक प्रोड्यूसर है। मतलब अगर एनिमल्स की भी बात करें तो अगर हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स भी तो क्या खाते हैं, प्लांट्स को ही तो खाते हैं। तो प्लांट्स क्या है, एक अल्टीमेट सोर्स हुआ क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं,
वो प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं. दैट इज वाई प्लांट्स आर नोन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, बिकॉज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली animals are also dependent upon the plants and plants are the producers of the food. समझ में आया? I hope आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा. तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. You can follow me on social media handles like Instagram, Facebook and also join us on Telegram. And for any query, बिंदास होके मैसेज कीजिए on classoflearners9@gmail.com. Thanks for watching. See you in the next part. Till then, bye bye and take care.